नमस्ते विद्यार्थियों। भाग 14 में हम अजंत पुल्लिंग प्रकरण के पुल्लिंग प्रकरणों में प्रारंभ किया गया राम शब्द रूप की अंतिम और सप्तमी विभक्ति पढ़ेंगे। देखिए, विभक्तियां तो वैसे कारक प्रकरण के हिसाब से 6 ही होती हैं, किंतु षष्ठी विभक्ति को भी हमने सिद्ध किया है और पिछले वीडियो में हमने षष्ठी विभक्ति तक अध्ययन कर लिया था। संबोधन को हम प्रथमा के साथ ही पढ़ लेते हैं, तो अब जो है विभक्ति शेष वह केवल सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति में भी हमने जो सप्तमी विभक्ति में जो द्विवचन होता है वह रामयोः बनता है। षष्ठी में भी रामयोः ही बनता है द्विवचन में। तो जो षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है जिसकी रूप सिद्धि हमने की थी, बिल्कुल समान सप्तमी विभक्ति में भी द्विवचन की सिद्धि हमको वैसे ही करनी है। तो आज के इस वीडियो में हम सप्तमी विभक्ति का एक वचन और बहुवचन इन दो ही शब्द रूपों की सिद्धि करेंगे और इसी के साथ में हमारे आज राम शब्द रूप जो है उनकी संपूर्ण शब्द रूपों की सिद्धि हो जाएगी। तो प्रारंभ करते हैं सप्तमी विभक्ति का एक वचन। रूप बनता है रामे। इसमें भी हम जैसे हमने बाकी सब में भी प्रातिपदिक इत्यादि संज्ञाएं की थी, वैसे इनमें भी कृत तद्धित समासाश्चय और अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम इन सूत्रों से प्रातिपदिक संज्ञाएं करेंगे। ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय और परश्च इन अधिकार सूत्रों में सु आदि इत्यादि 21 प्रत्ययों की उत्पत्ति होगी। चूँकि हमको एक वचन बनाना है तो द्वेकयो द्विवचने एक वचने इस सूत्र द्वारा मैंने यहाँ गलती से द्वित्व लिख दिया है। यहाँ पर आपको इसे एकत्व पढ़ना है। एकत्व की विवक्षा में ङी प्रत्यय आएगा। सप्तमी विभक्ति का प्रत्यय है ङीओ सुप, तो ङी प्रत्यय आएगा। तो सप्तमी विभक्ति के एक वचन में हम अब जो स्थिति बनेगी राम धन ङी। अब चूँकि ङकार है तो लशक्व तद्धिते से इसकी इत संज्ञा होगी। लशक्व तद्धिते किस किस की संज्ञा करता है, इत संज्ञा करता है? तो जो अतद्धित प्रत्यय हैं उन सबकी, उनमें लकार की, श की और क वर्ग की इत संज्ञा करता है। तो क वर्ग का अंतिम वर्ण ही क्या है, इसमें ङी है। तो इस ङकार की इत संज्ञा करेगा ये और शब्द क्या बनेगा शेष, जो इसमें ह्रस्व इकार है वह शेष बनेगा रहेगा। तो अब स्थिति बनती है राम धन ई। अब यहाँ पर आद्गुण सूत्र प्रवृत्त होता है। आद्गुण सूत्र क्या करता है कि अ और उसके बाद में ई उ, ये अगर गुण संज्ञक वर्ण परे हो तो अ और ई मिलकर बनता है शब्द ए। तो यहाँ पर भी क्या रूप बनेगा, रामे, ये बन जाएगा। फिर समझिए, आद्गुण सूत्र लगेगा, यह संधि का सूत्र है। स्थिति बनती है अ के बाद में यदि ए हो, क्षमा कीजिएगा, ई हो अथवा ए हो, तो यहाँ पर गुण संधि प्रवृत्त होती है। अ और ई मिलके बनता है, यहाँ मैंने गलती से ई लिख दिया है, ये ई नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, ऊ आएगा। तो अ और ई मिलके बनता है ए और अ और ऊ मिलके बनता है ओ। मैं फिर से लिख देती हूँ, अ और ई मिलके बनेगा ए। ये क्या है, गुण संधि का। हम हमारे पास यही स्थिति है यहाँ पर। तो राम धन ई में राम के में मकार में क्या है, अ और ई मिलकर क्या बनेगा, ए। तो इस प्रकार रामे की प्रयोग सिद्धि होती है। तो यहाँ रामे में हमने कोई भी नया सूत्र काम में नहीं लिया है, संधि सूत्रों से ही इसकी आराम से सिद्धि हो गई है। और अंतिम जो शब्द है अब वह है रामेषु। रामयोः की सिद्धि मैंने पूर्व में भी बताया आपको, वैसे ही करनी है जैसे हमने षष्ठी के द्विवचन में की थी। षष्ठी के द्विवचन में प्रत्यय लगा था ओस और यहाँ पे प्रत्यय लगेगा ओ, ङी ओ सुप। ठीक है, बस, और इसके अलावा और कोई अंतर नहीं है। तो पूर्व की भांति यहाँ पर भी हम रामेषु में जो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है उसमें भी पूर्व की भांति ही सप्तमी विभक्ति में सुप प्रत्यय आएगा, ङीओ सुप। पकार की हम इत संज्ञा करेंगे हलन्त्यम सूत्र से, क्योंकि हलन्त्यम सूत्र अंतिम हल की इत संज्ञा करता है। अब क्या शेष रहेगा, राम धन सु।
इस स्थिति में अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होगा। अग्रिम सूत्र है बहुवचने झल्लेत। ये प्रवृत्त हो रहा है, लेकिन इसको हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा था हमने इसको? जब हमने रामेभ्य की सिद्धि की थी। जब हमको रामेभ्य में मकार के ऊपर एकार लाना था, तभी भी हमने बहुवचने झल्लेत सूत्र को काम लिया था। क्या कहता है सूत्र? झलादि बहुवचन सुप परे होने पर अदंत अंग के स्थान पर एकार एकादेश हो। तो झलादि बहुवचन कैसा? पहला तो ये कि झल होना चाहिए, दूसरा क्या? बहुवचन होना चाहिए, और तीसरी बात क्या कि इसके पर में सुप होना चाहिए। तो सुप तो है हमारे पास, पकार की संज्ञा की है तो भी क्या हुआ है, तो वो सुप प्रत्यय ही। तो झलादि क्या है? झबय से प्रारंभ करके झबय घड़ धश जब गड़ दश कपय शशर और हल। तो यहाँ तक के वर्ण, यानी वर्गों के चतुर्थ वर्ण, वर्गों के तृतीय वर्ण, वर्गों के द्वितीय वर्ण, वर्गों के प्रथम वर्ण, और साथ में ऊष्म वर्ण श, श, स और ह। तो ये जहाँ पे हो, तो ये इनमें से कोई भी वर्ण हो और वह अगर बहुवचन हो, पर में सुप परे हो, तो वहाँ पर अकार के स्थान पर एकार हो जाता है। तो हमने पहले कई बार पढ़ा ही है कि राम जो है वो अदंत अंग है। तो राम के अदंत अंग होने पर इसके पीछे क्या है? झलादि सुप है। अब ये कैसा है? बहुवचन है। ये सुप है, इसमें पकार की संज्ञा कर दी हमने, बचा हुआ है सु। तो इस सु ये कैसा है? बहुवचन का है। दूसरा ये किस में है? झलादि में है, क्योंकि हमने अंत में ऊष्म वर्ण पढ़े, ऊष्म वर्णों में सकार आता है। तो ये झलादि भी है, ये बहुवचन भी है, और ये सुप भी है। तो ऐसा होने पर इस अदंत अंग के स्थान पर क्या आदेश होगा? एकार एकादेश होगा। तो एकार करने के बाद में बनेगा रामे और सु। ऐसी स्थिति में अगला सूत्र प्रवृत्त होता है आदेश प्रत्ययो हो। ये बहुत जगह काम आएगा। अगर प्रत्यय में कहीं पर भी सकार होता है तो उसको मूर्धन्य शकार करता है, पर किस स्थिति में, वो हम जानते हैं। इण प्रत्याहार अथवा क वर्ग से परे अपदान जो आदेश रूप सकार है, अथवा प्रत्यय का अवयव जो सकार है, उसके स्थान पर मूर्धन्य शकार आदेश हो जाता है। ये मूर्धन्य शकार क्या होता है? मूर्धन्य शकार होता है आपका षटकोण वाला श। किसके स्थान पर आदेश होता है? प्रत्यय का ये वाला सकार हो अगर, इसको बोलते हैं दंत्य सकार। दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार आदेश होता है। कब होता है? यदि इण प्रत्याहार हो। इण प्रत्याहार में क्या आएगा? क्षमा कीजिएगा, ई उ री, री, अयुण, ई उ और री, केवल 3 वर्ण आएंगे, अ, ई और उ। ये हो अगर किसी में इण प्रत्याहार में 2 वर्ण ये हो, पूरा क वर्ग हो, लेकिन ये क्या, इनसे पर में अपदांत होना चाहिए। अब देखिए रामे और धनसु, तो ये पदांत नहीं बना है अभी। क्यों नहीं बना है पदांत? क्योंकि सु प्रत्यय तो अब इसके साथ जब लगेगा तब ये रामेशु जब शब्द बनेगा तब वह पद कहलाएगा। क्योंकि हम इसके बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं। पद कब कहलाता है? जब जिसमें तिंग प्रत्यय अथवा सु प्रत्यय लग के जब शब्द बनता है तब वह पद कहलाता है। तो ये अभी इसमें प्रत्यय लगा नहीं है, तो ये कैसा है? ये पद नहीं है, ये कैसा है? अपद है। तो रामे और धनसु ये दोनों आपस में अप। यहाँ पर मकार के बाद में क्या है? एकार है। तो ये क्या है? इण प्रत्याहार है। इण प्रत्याहार से पदे स है। स कौन सा? दंत सकार है। तो अपदांत सकार को इस सूत्र से मूर्धन्य शकार हो जाएगा। अब ये सकार अपदांत कैसा है? ये वाला, ये अपदांत इस दृष्टि से है कि यहाँ पर जो स है उसके बाद में ऊ की मात्रा है, तो ये अब अपदांत है। ये इसके साथ बन जाएगा और सारा एक साथ बन जाएगा, तब यह पद कहलाएगा। अभी इस स के स्थान पर हमारे पास क्या होगा? मूर्धन्य शकार होगा। फिर समझिए, प्रत्यय के सकार को शकार करता है कौन सा सूत्र? आदेश प्रत्ययो। कब करता है? जब इसके पूर्व में कोई भी शब्द हो, वह कैसा हो? उसमें इण प्रत्याहार का वर्ण हो अथवा क वर्ग हो और साथ में वह अपदांत हो। तो रामे में जो एकार है वह कैसा है? इण प्रत्यय का है।
तो इण प्रत्यय का होने से एकार, यहाँ पे सकार दंते के स्थान पर मूर्धन्य शकार बन जाएगा और शब्द बनेगा रामेषु। तो इस प्रकार अब यहाँ पर राम शब्द की रूप सिद्धि समाप्त होती है। हमने सातों विभक्तियों में राम शब्द की रूप सिद्धि कर ली है। इसकी मैंने आपको PDF फाइल सेंड कर दी है और वीडियो भी सभी अपलोड कर दिए हैं। तो आप इसकी रूप सिद्धि अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें और अगले वीडियो में जब हम इसके संबंधित प्रश्न पूछेंगे तो आप उनके उत्तर हमको प्रेषित करें। धन्यवाद।